चलो चले उस पंजाब के शहर में जहाँ हर कण में बसी है गुरु नानक जी की यादें। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु नानक जी का भक्ति स्थल गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी की। सुल्तानपुर का मुख्य तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री बेर साहिब काली बेई नदी के तट पर स्थित है। गुरु नानक जी सुबह बेई नदी में स्नान करते थे और फिर ध्यान करने के लिए बेर के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। गुरु नानक जी ने इस पेड़ पर 14 साल 9 महीने और 13 दिन तक प्रतिदिन ध्यान किया। कहते हैं कि गुरु नानक जी ने अपने भक्त खरबूजे शाह के निवेदन पर इस बेर के पौधे को यहाँ लगाया था और यह बेर का पेड़ 550 साल पुराना आज भी हरा भरा है और काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि बेई नदी में स्नान करते वक्त गुरु नानक जी उस पानी में गायब हो गए थे और 3 दिन बाद एक स्थान पर ज्ञान प्राप्त गुरु के रूप में प्रकट हुए, जिसे अब संत घाट के रूप में जाना जाता है। गुरुद्वारा संत घाट, यहाँ गुरु नानक जी ने मूल मंत्र का उच्चारण किया था। श्री बेर साहिब से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये गुरुद्वारा संत घाट। गुरु नानक जी यहाँ प्रतिदिन स्नान करने आते थे और एक दिन डुबकी लगाकर 72 घंटे के लिए वह आलोप हो गए। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख के मूल मंत्र का उच्चारण किया। अब जानते हैं गुरुद्वारा श्री हट साहिब के बारे में। गुरुद्वारा श्री हट साहिब में गुरु नानक जी व्यापार करते थे। गुरु नानक जी लोगों को राशन बेचते समय जरूरतमंदों को खुले मन से राशन बांटते थे। इसी स्थान पर उन्होंने 13-13 का उच्चारण किया था। उस समय के 14 पवित्र बट्टे आज भी इस स्थान पर मौजूद हैं। अब जानते हैं गुरुद्वारा श्री कोठरी साहिब के बारे में। यहाँ जरूरतमंदों को अतिरिक्त राशन देने की शिकायत किसी ने दौलत खान से कर दी थी। हिसाब में कुछ गड़बड़ी के इन आरोपों के कारण गुरु साहिब को राई मसूदी अकाउंटेंट जनरल के घर हिसाब के लिए बुलाया गया था। जिस स्थान पर यह जांच की गई थी वह अब गुरुद्वारा कोठरी साहिब है और गुरु नानक जी निर्दोषी साबित भी हुए थे। तो चलिए अब जानते हैं गुरुद्वारा श्री सहरा साहिब जी के बारे में। यहाँ गुरु हरगोबिंद साहिब जी की सहरा बंदी हुई थी। यह गुरुद्वारा कोठरी साहिब गुरुद्वारा के नजदीक है। श्री हरगोबिंद साहिब जी की शादी करने के लिए डल्ले गांव को जाते समय श्री गुरु अर्जन देव जी यहाँ विराजमान हुए थे। अब जानते हैं गुरुद्वारा श्री अंतरयामता साहिब के बारे में। गुरुद्वारा श्री अंतरयामता साहिब कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी शहर में स्थित है। मुसलमानों ने सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी से पूछा कि आप क्या हिंदू हैं या मुसलमान। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उत्तर दिया कि वह उनके लिए सामान्य है। तब मुसलमानों ने कहा कि यदि आप सामान्य हैं तो हमारे साथ नमाज अदा करने आइए। गुरु नानक जी उनके साथ चले गए। सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में खड़े हुए और प्रार्थना करने लगे, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी सीधे खड़े रहे। नमाज अदा करने के बाद उन्होंने गुस्से से पूछा कि उन्होंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, जिस पर गुरु जी ने कहा कि आपने भी नमाज नहीं पढ़ी। नवाबों ने कहा कि उन्होंने नमाज पढ़ी थी। गुरु नानक जी ने कहा कि आपका दिल कंधार से घोड़े लाने के लिए गया था। आप शारीरिक रूप से यहाँ मौजूद थे और मैं भी, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। सतगुरु जी ने उत्तर दिया कि वे भी शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन उनका मन घर में पैदा हुई बच्चिया की देखभाल कर रहा है जो कहीं कुएं में ना गिर जाए। तब सभी ने गुरु जी के चरणों में शीश झुकाया और कहा कि वे दिव्य शक्तियों वाले संत हैं, वे अंतर्यामी हैं। तभी से इस गुरुद्वारे का नाम श्री अंतरयामता साहिब हुआ। तो आइए अब जानते हैं गुरुद्वारा श्री बेबे नानकी जी के बारे में। बेबे नानकी जी गुरु नानक जी की बड़ी बहन थी। यह स्थान बेबे नानकी जी और भैया जयराम जी का पुरातन घर था। एक दिन बेबे नानकी जी खाना बनाते बनाते ख्याल करने लगी, मेरा वीरा इत्थे आ जांदा, मेरा वीरा इत्थे आ जांदा। उसी समय वहाँ गुरु नानक देव जी आ जाते हैं।
और यहाँ पर गुरु नानक देव जी के हाथ से लगाया हुआ नलका भी है और आज भी गुरु घर के लंगर में इसी नलके से पानी लिया जाता है। तो आइए अब देखते हैं गुरुद्वारा श्री गुरु का बाग। यहाँ श्री गुरु नानक जी विवाह के बाद परिवार सहित रहे थे। यह गुरुद्वारा बेबे नानकी जी का घर और श्री गुरु नानक देव जी का रिहाइश स्थान था। इस स्थान पर श्री गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी का जन्म और छोटे सुपुत्र बाबा लक्ष्मी दास जी का जन्म माता सुलखनी जी के उदर से हुआ था। यहाँ एक पुरातन कुआं भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे पंजाब शहर के प्रमुख गुरुद्वारे जिनके बारे में हमने आपको आज इस वीडियो में बताया। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।